राजस्थान में देवियां ज्यादा है ना। इसका रीजन है कि वे समाज जो युद्धकालीन समाज होते हैं, कैसे, वो हमेशा देवी की पूजा ज्यादा करेंगे। अपने यहाँ पे युद्ध ज्यादा हुए तो पूजा भी ज्यादा किसकी होगी? देवी की। युद्धकालीन जो समाज होगा ना, उसमें दोनों चीजें होगी, शराब और मांसाहार। कौन कौन सी? ये होगा युद्ध लड़ने वाली सोसाइटी की विशेषता होगी, उसके अंदर ये चीजें होगी। उसमें ये विशेषता होगी कि उसमें बकरों के झटके किए जाएंगे, छोटी उम्र से करवाए जाएंगे। किसी 10 साल के बच्चे को भी तलवार देखेंगे गर्दन उड़ा, इसलिए कि 10 साल का बच्चा बकरे की उड़ा देगा ना, तो 15 के होगे दुश्मन की उड़ा देगा। वरना यदि अचानक सीधा आपने तलवार दी कि दुश्मन की उड़ा, नहीं लगेगी। मैं कहता हूं सामने यदि अचानक अपने को, जैसे अब अपने उस युद्ध समाज से नहीं है, आज अपना युद्धों से कोई लेना देना नहीं है, अचानक यदि अपने को लड़ाई करनी पड़ जाए, थप्पड़ नहीं लगे किसी के। गांव में कईयों के कहते हैं एक हाथ खुल गयो, उसने किसी 2-4 के थप्पड़ मार दिए, अब ये हमारे चलता है लड़ाई कर लेता है, इसका तो हाथ खुल गया। अपने कहा जाए तो अपने से नहीं हो। मेरे याद है हम 11th क्लास में पढ़ा करते, एक बार को दोस्तों की लड़ाई हो गई, मैं छुड़वाने वालों में सबसे आगे था। तो मुझे लगे यार कैसे मारपीट कैसे की जाए, और जो जिनका हाथ खुला हुआ था वो फटाफट लगे हुए थे, तो छुड़वाने के चक्कर में मेरे 2-4 और दे ली उन्होंने। तू बीच में आया क्यों था? कारण कि अब उनके वो हाथ खुले हुए थे। तो युद्धकालीन समाज की विशेषता होती है, युद्धकालीन समाज में शराब आवश्यक है। उनके ये था कि भाई जब आदमी ये सोच के लड़ता है ना कि भाई कुछ ही नहीं है, बस ये अंतिम है, जो सामने यही है, मेरे पीछे घर परिवार कोई भी नहीं है, तो फिर आपको इस प्रकार की चीजें आवश्यक होती है। इवन आज दिन तक अपने फौज में युद्ध करने के लिए या फौजियों को शराब दी जाती है, उसका रीजन यही है कि यदि ये व्यक्ति ना ले इस प्रकार की चीजें, तो उसे घर परिवार याद आएंगे, और घर परिवार याद आ गए तो फौजी लड़ नहीं पाएगा। कि आप जिस समय गोली चला रहे हो, या आप जिस समय अकेले और सामने कोई 20 जने हैं उनसे आप लड़ रहे हो, और उस समय आपको ये याद आ जाए कि यार मेरे तो पीछे मम्मी है, पापा है, वाइफ है, बच्चे हैं, छोड़ दोगे, आप भाग जाओगे। दूसरा, घाव जब लगते हैं ना, घाव उनमें दर्द कम होता है, इसलिए भी ये सब चीजें आवश्यक थी। अब जिस व्यक्ति के जीवन में यही है युद्ध में, और युद्धकालीन समाज हमेशा देवियों की पूजा ज्यादा करेगा, अब वो देवी की पूजा करेगा तो जो खाता है वही तो चढ़ाएगा, वही खाता है, वही पीता है, वही चढ़ाता है। इसलिए कभी आप नोटिस करो, कोई फिल्में देखो, डाकुओं की जो भी फिल्म होगी वो हमेशा देवी के मंदिर जाएंगे। कभी देखा डाकुओं की फिल्म थी किसी देवता के मंदिर गए ना? क्योंकि वो युद्ध है, उनके लिए युद्ध है, उनको लड़ना है, मरना है, ये सब कुछ अपने जीवन के अंदर हथियार रखने वाला वैसा समाज है। इसलिए डाकू जब भी जय भवानी, जय भद्रकाली, इस प्रकार की चीजें। मॉडर्न मॉडर्न पढ़ी आप? मॉडर्न पढ़ ली? फर्स्ट चरण के जो क्रांतिकारी है, पहले चरण के क्रांतिकारी है ना, उनके अखबारों के नाम देखो, भवानी मंदिर है ना, भवानी मंदिर। हम पढ़ते हैं उन्होंने धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया था। क्या थे धार्मिक? यही देवी, भारत माता का चित्रण किया, मतलब भारत को भी देवी के रूप में प्रदर्शित किया, ये हमारी देवी है, हम इसकी रक्षा करेंगे। भारत पिता तो नहीं बनाया। युद्ध वाला वॉरियर्स जो भी होंगे, इस प्रकार के लड़ने मारने में जो भी बिलीव करेंगे, वो इस प्रकार की चीजें करेंगे, ये रहते। हाँ, हालांकि अपवाद हर जगह रहता है, देशकालीन परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अपने अपने जो भी निर्णय समाज के उस हिसाब से बनते हैं, और उसका एक बड़ा रीजन ये भी है। फिर धीरे धीरे हमारी वो चीजें जुड़ जाती है। आज कोई आवश्यक नहीं, देवी नहीं कहती शराब चढ़ाओ। मैं कहता हूं यदि जिन जिन देवियों को शराब चढ़ती है, यदि आप उनके नहीं चढ़ाओगे तो देवी कौन सी नाराज है? देवी नहीं कहती उसके बकरा काटा जाए, वो कौन सी नाराज हो जाएगी? पर वो परंपराएं बन जाती है, फिर हम ये नहीं सोचते परंपरा बनी क्यों थी। हमें लगता है यार मैं क्यों कर रहा हूं कि मेरे पिताजी करते थे, मेरे पिताजी क्यों करते थे, उनके पिताजी करते थे, उनके पिताजी क्यों, उनके पिताजी करते थे। तो हमने धीरे धीरे उस पर रैशनल तरीके से सोचना बंद कर दिया कि यार ऐसा क्यों है, तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो चीजें जुड़ गई समाज के साथ। पर जब कभी किसी भी सोसाइटी ने ऐसी चीजें डेवलप की है, इसका मतलब उस समय की उन लोगों की आवश्यकता थी, उनका आवश्यकता था कि इस प्रकार की चीजें की जाए, आवश्यकता थी तो इस प्रकार की चीजें हुई। धीरे धीरे होना ही चाहिए कि आवश्यकता समाप्त होती है तो चीजें समाप्त हो जानी चाहिए, पर वो चीजें परंपरा बन जाती है, इसलिए जल्दी से समाप्त होती नहीं। पर फिर भी खूब सारे मंदिर ऐसे, खूब सारे जिनमें पहले देवियों के बकरे चढ़ते थे, बंद हो गए। अब लोगों को लगा कि यार अब कहां आवश्यकता है। किसी टाइम आवश्यक रहता होगा कि एक फौज का डेरा है, उनकी उन्होंने देवी के मंदिर के पास में, उनको वही खाना है, उन्होंने खाया, वही चढ़ाया, सब देवी के चढ़ा दिया जाए, उस प्रकार की चीजें थी। अब इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता नहीं, तो बंद करो ना।
क्यों किया जाए? खूब सारे मंदिर ऐसे हैं जिनमें पहले देवियों की शराब चढ़ती थी, अब उन्होंने बंद कर दी। या सिंबॉलिकली किसी को है तो वो कहते हैं बोतल देते रही, बोतल लेते हैं, माता जी के माँ एक बार रखते हैं, वापस दे देते हैं, ले जा। वरना पहले बाकायदा पिंपे रखे होते थे, पिंपों में भरते थे, ये लो साहब इनके अंदर डाली जाए इनके। तो देवता के साथ में जो भी चीजें जुड़ी हुई है, हाँ, हमारे साथ देवता कौन सा जुड़ा हुआ है, ये भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारी परिस्थितियां किस प्रकार की रही थी। आप और नोटिस कीजिए, पूर्वी राजस्थान में भगवान कृष्ण खूब मिलेंगे आपको, पश्चिम में नहीं मिलते इतने, क्योंकि पश्चिम बड़ा समाज, युद्धकालीन समाज ज्यादा था, उधर ये देवियों की चर्चा ज्यादा मिलेगी। इधर एक तो मथुरा नजदीक था, मथुरा नजदीक है तो अपने आप में भगवान कृष्ण का प्रभाव था। युद्ध कम हुए इस क्षेत्र में, कम हुए तो वो थोड़ा देवताओं वाला ज्यादा रहा, देवियों वाला थोड़ा कम रहा। इधर देवियों का ज्यादा रहा, युद्ध वगैरह ज्यादा हुए, तो जहां पर इस प्रकार की चीजें होंगी वहां पर ये चीजें जुड़ जाएगी। बोले बड़ी बात। चलो आगे कौन सी माता जी लिखो? मंदिर कौन सा? करौली में क्या है? त्रिकुट पहाड़ है, त्रिकुट पर्वत है, क्या है? ज्योग्राफी पढ़ी होगी, त्रिकुट पहाड़ है।